So next chapter of logical reasoning is number series, coding, decoding, odd man out. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग का ये है। सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे नंबर सीरीज़ पे, उसके बाद जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग पे। तो सबसे पहले नंबर सीरीज़ आपने देखा है पहले ही 11th-12th में कि एपी सीक्वेंस और जीपी सीक्वेंस को आप सीरीज़ में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई हो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज़, नंबर सीरीज़। तो सपोज़ मैं स्क्वायर की अगर सीरीज़ लिखूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो 1, 4, 9, 16 आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए कि क्या है, ये एक सीरीज़ है ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। ऐसे एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है जो हर एक टर्म के लिए या नंबर के लिए ट्रू होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज़। अगर आप दूसरी सीरीज़ बोल लो, सपोज़ इसमें ही मैं लेता हूँ 2, 5, 10, 17, तो अगर मैं बोलूँ ये कौन सी सीरीज़ है या इसके बाद का नंबर क्या आएगा आप बताओ, तो आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना चाहिए, ये 2, 5, 10, 17 देखो इसके क्लोज है। तो मैंने किया क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 26, 25 प्लस 1 इज़ 26। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना यहाँ पर इस चैप्टर में ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन देख के कितना समझ पाते हो कि क्या है, ठीक है। देखो अभी मैं और एक सीरीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, सपोज़ 4, 5, 9, 16, 26, 39 एंड सो ऑन। सॉरी, इसके बाद का टर्म क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके बाद का टर्म हो गया क्या होगा। तो देखो आप बताओ कि क्या होगा। ये सपोज़ क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज़, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो भी सीरीज़ मैंने अभी तक कंसिडर की है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो इनमें +1 करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, +4 करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, +7 करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, +10 करोगे तो नेक्स्ट टर्म। तो देखो 1 के बाद 4 कैसे आया, 4 के बाद 7 कैसे आया, +3 करके, तो 10 के बाद क्या ऐड करोगे, 13 ऐड करोगे तो नेक्स्ट आना चाहिए, करेक्ट है। 39 में क्या ऐड करोगे, 16 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, मतलब नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, 55। समझ में आया, 3 के डिफरेंस में आपको ऐड करना था। तो आप ये कैसे पहचानोगे, आपको प्लस माइनस डिवीजन ऐसे सब कुछ करके देखना पड़ेगा। ओके, तो ये सीरीज़ आई होप कि सबको समझ में आई हो। नेक्स्ट देखते हैं अभी और एक सीरीज़, -3, 6, -18, 72। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फिर से एक सीरीज़ मैंने आपको दी है। अभी देखो फिर से सीरीज़ पहले कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो इसमें अभी प्लस माइनस कुछ है क्या, देखो +6 कर प्लस इसमें क्या करोगे, 9 करोगे तो ये आएगा, राइट। फिर +9 करोगे तो ये आ रहा है क्या, नहीं। तो आपको प्लस नहीं करना है, कुछ और करना है। बढ़ानी है सीरीज़ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आएगा, -2 सॉरी। इसको मल्टीप्लाइड बाय -3 करोगे तो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा। नेक्स्ट को मल्टीप्लाई बाय -4 करोगे, देखो -3 इंटू -2 6, 6 इंटू -3 -18, -18 इंटू -4 72। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, -5, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मतलब -2 -3 -4 -5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10। आप कैलसी पे कर सकते हो जल्दी से, -360। आपका नेक्स्ट टर्म क्या है, -360। तो सारे इंक्रीजिंग सीरीज़ में प्लस होगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी हो सकता है, फाइन। और एक एग्जांपल लेते हैं अभी, देखो 1944, 648, 216 और 72। ये क्या है, डिक्रीजिंग सीरीज़ है। ये कौन सी सीरीज़ है, ये क्या थी, अल्टरनेट सीरीज़ थी, क्योंकि ये बढ़ रही थी फिर कम हो रही थी, बढ़ रही है फिर कम हो रही है। इसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं, इसको इंक्रीजिंग। और ये क्या है आपका, डिक्रीजिंग। ये पूरा सीरीज़ क्या है, डिक्रीजिंग। तो इसमें अभी कैलसी अलाउड है, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, देखो नहीं आएगा। देखो 600 माइनस करोगे, 600 ही पकड़ लो, 1300 आएगा। इसमें से माइनस करोगे 400 आएगा, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देखो। और कैलसी अलाउड है, इसको इससे डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 3 आएगा।
3 आएगा। तो मतलब इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आएगा। मतलब नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, डिवाइड बाय 3 करके। तो इसको 72 को अगर आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको आपका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। क्या आएगा, 24। कैलसी अलाउड है, जल्दी जल्दी करना है। माइनस करके देखो, माइनस से तो होगा ही नहीं, डिवाइड बाय इन दोनों को डिवाइड करो। 3 आ रहा है, मतलब इसको डिवाइड बाय 3 ये, डिवाइड बाय 3 ये, डिवाइड बाय 3 ये, डिवाइड बाय 3, 24। तो ये है आपके नंबर सीरीज़। आपको बहुत सारे, अभी ऐसे नहीं कि एक ही पैटर्न फॉलो होगा, सेम सेम सेम, कुछ और भी हो सकता है। कभी मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 16, ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे सीरीज़ पॉसिबल हैं, आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका नंबर सीरीज़। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी। स्टार्टिंग विथ 9th A, वी आर स्टार्टिंग विथ 9th A। ठीक है, नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। पहले देखो फर्स्ट वन, 6, 11, 21, 36, 56। तो देखो अभी ये बढ़ रहा है, ठीक है, सीरीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ तो ऐड हुआ होगा या तो कुछ मल्टीप्लाई किया होगा बड़े नंबर से। देखते हैं। तो 6 के बाद 11, ठीक है, 5, राइट, 5 का गैप है। नेक्स्ट 10 का गैप है, देखो ध्यान से, 11, 21। नेक्स्ट 15 का गैप है, नेक्स्ट 20। तो इनके बीच में +5, +10, +15, +20। तो जो नेक्स्ट होगा नंबर, दैट विल बी +25, +25। तो इसमें प्लस कर दो 25। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है लास्ट, क्या आएगा, 81। 81 ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी है, देखो। नेक्स्ट 10, 100, 200, 300। ठीक है, तो फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 100। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो 1000 आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो और क्या हो सकता है, देखो देखो, इसमें 90 प्लस किया है, इसमें 100 प्लस कर दिया है, इसमें 110 प्लस करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो देखो 90 के बाद 100 के बाद 110, तो इसमें क्या ऐड करोगे, 120। इसमें क्या ऐड करोगे, 120 ऐड करोगे। तो ये जो नंबर है वो क्या बनेगा, 430। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 430। ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 दिया हुआ है। तो 11 + 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 13 + 4 17, +2 19, +4 23, +2 25, प्लस क्या आएगा यहाँ पर, 4। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 प्लस कर रहे हैं 4, 2 4 2 4 अल्टरनेट प्लस कर रहे हैं, तो 4 से प्लस कर दिया, अभी +2 करोगे तो क्या आएगा, 31 नंबर आएगा। उसमें +4 क्या क्या हो जाएगा, 35। पर एक ही पूछा है, तो थर्ड वन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, 31। ऑप्शन सी 31। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, 6 + 12, सॉरी 6 में क्या आप ऐड करोगे तो 12 आएगा, 6। 12 में क्या ऐड करोगे, जो 21 आएगा, 9। 21 में क्या ऐड करोगे, 12। तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, 6 ऐड कर रहे हो, फिर 9, फिर 12 ऐड कर रहे हो, अभी क्या ऐड करोगे, 15 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन, देखो फिर से इंक्रीमेंट है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 में क्या ऐड करोगे, 5 आएगा, 3 ऐड करोगे। 5 में क्या ऐड करोगे, 9 आएगा, 4 ऐड करोगे। 9 में क्या ऐड करोगे, 14 आएगा, 5 ऐड करोगे। ठीक है, तो 3 4 5। नेक्स्ट नंबर में क्या ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। तो 14 में 6 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा, 20 आएगा। नंबर क्या बनेगा, 20। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। देखो इसके बाद 7 ऐड करोगे वेरिफिकेशन के लिए, 20 + 7 27 आ रहा है, तो हमारा अजम्पशन राइट था, मतलब ये वैल्यू क्या है, 20। ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके,
नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखो, 6 में फिर से देखो इंक्रीमेंट ही है, बढ़ ही रहा है सीरीज़, तो इसमें 5 ऐड कर लिया था, इसमें 10 ऐड कर लिया है, इसमें क्या ऐड किया है -25 ऐड कर लिया है, ठीक है। तो 5 देखो 5 के इसमें मल्टीपल्स में ऐड करते जा रहे हैं, तो 10 के बाद क्या ऐड करोगे, इसमें 15 ऐड करोगे, तो 21 में 15 ऐड जब करोगे कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 होना चाहिए हमारे हिसाब से। फिर 20 ऐड करके देखो वेरिफिकेशन के लिए, 56 राइट, तो राइट है, 36 + 20 56 एंड 25 81, तो यही सीरीज़ है, 36 आएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ऑप्शन है, 36 राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 10 18 28 फिर से बढ़ ही रहा है, तो 10 में क्या ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे, 18 में क्या ऐड करोगे, 10, उसके बाद 12, तो सही है। देखो 8 ऐड करोगे, इसमें 10 ऐड करोगे, इसमें 12 ऐड करोगे, इसमें 14, तो देखो 8 10 12 14। नेक्स्ट क्या ऐड करोगे, 16 ऐड करोगे तो 70 आएगा। 70 में 18 ऐड करना पड़ेगा, कितना आएगा, 88, तो ये 70 करेक्ट है। देखो वेरीफाई भी कर लिया, तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए 70, फाइन। नेक्स्ट 8th वन देखो, 120 से 99, 99 से ब्लैंक है, 63 48, 48 से 35, तो ये देखो कम हो रहा है, सीरीज़ कम हो रहा है। तो देखो जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उसके राइट हैंड साइड में 3 है एलिमेंट्स या नंबर्स, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इजी होगा आपको। देखो 38 में क्या ऐड करोगे, 48 आएगा, 13 ऐड करोगे, ठीक है। 48 में क्या ऐड करोगे, 63 आएगा, क्या ऐड करोगे, 15 ऐड करोगे, राइट। 99 में क्या ऐड, क्योंकि इधर ऐड नहीं करना है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। 99 में क्या ऐड करोगे, जो 120 आएगा, 21। हम लोग अभी कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, पहले ऐसे जा रहे थे ना, अभी ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, उल्टा। तो देखो 13 15 ऐड करोगे, यहाँ पर 21 ऐड करोगे, तब ये आएगा। तो यहाँ 13 15 के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, 17, तो 17 इसमें ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है, 80। 80 में क्या ऐड करोगे, 19, 13 15 17 19 ऐड करो, तो नेक्स्ट आना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। 99 में ऐड करो 21, तो 120। तो देखो ये डिक्रीजिंग सीरीज़ था, इसीलिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो 13 15 17 ऐसे ऐड करते जाओ, तो आपका आंसर आ रहा है, करेक्ट है, और वेरीफाई भी हमने कर लिया। तो 8th का ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आंसर करेक्ट है 80, ठीक है। ये एक वे है इसको सॉल्व करने का, नहीं तो आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे आप ऐसे कर रहे थे ना कि ये से माइनस, इसमें से 18 में से 10 माइनस, तो इसमें से ये माइनस करो, -13 होगा, इसमें से ये माइनस करो, -15 होगा, ठीक है, इसमें से ये माइनस करो तो -21 होगा, तो आपको -17 ऐसे करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि यही ईजी है, तो यही आप फॉलो करो, ओके, देख लो। नेक्स्ट 9th वन, 22 24 28, तो बढ़ ही रहा है सीरीज़, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं डिफरेंस। 2 का है, नेक्स्ट 4 का है, नेक्स्ट 8 का है, 2 4 8। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 10 का या तो 16 का, दोनों हो सकते हैं ना। 2 के बाद मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, तो या तो +10 करना पड़ेगा या 16, अगर 2 का टेबल अप कर रहे हो तो, ठीक है, या तो 10 या तो 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 वैसे। तो अगर +10 कर रहे हो तो क्या आ रहा है, देखो +10 कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। उसके बाद क्या, +12 करना पड़ेगा, अगर आपने +12 किया तो देखो कितना आ रहा है, 58 आना चाहिए, तो रॉन्ग हो गया। इसीलिए 2 का टेबल का एडिशन नहीं है, 2 के पावर का एडिशन है, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4, 16 ऐड करो इसमें, 2⁻4 16 ऐड करो, तो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है, 52। उसके बाद 2⁻4 हो गया, 2⁻5 ऐड करो, मतलब 32 ऐड करो इसमें, कितना ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे, तो क्या आ रहा है, 84। 52 + 32 क्या आ रहा है, 84। मतलब ये 2 के मल्टीपल्स नहीं ऐड करने थे, क्या करने थे, 2 के पावर्स ऐड करने थे, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5 2 4 8 16 32, ये ऐड करने थे। 2 का टेबल इसमें ऐड नहीं करना था, समझ में आ रहा है। दोनों हमने चेक किया, पर 84 दिया हुआ है, इसीलिए हमें कंफर्म हो गया कि आंसर
52 आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है इसका, बी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन बी। फाइन, अगर आपका रॉन्ग भी हो गया तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, क्योंकि 30 क्या आ रहा था हमारा पहले 46, तो 46 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो अभी 10th वन। तो यहाँ पर भी सीरीज़ देखो बढ़ ही रही है, तो फिर से डिफरेंस पहले करके देखते हैं। तो इसमें क्या ऐड करोगे, या इनमें से ये माइनस कर दो, अभी कैलसी अलाउड है, जल्दी से कर लो, देखो कितना आ रहा है। 30 में से 38 0 1। ठीक है, तो 1008 ऐड करो तो ये आ रहा है, ये कर लो माइनस, इसमें भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी सेम ही होगा, करके देख लो माइनस कैलसी से। तो सब में 1008 ऐड करते जा रहे हो, तो लास्ट इसमें भी 1008 ऐड करो तो आपका वो लास्ट नंबर आ जाएगा। ऐड करो, इसमें कितना आ रहा है 8864, क्या आ रहा है आंसर 8864 आ रहा है। इसमें 1008 ऐड करो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ ऐड किया था, नंबर सिर्फ बड़े दिए हुए थे आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, 11th वन है। 11th वन में 10 है, 100 है, 200 है, 310 है। ये अभी हमने शायद थोड़ी देर पहले भी किया था। उसमें क्या किया था, 10 में क्या ऐड किया है, देखो मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 100, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 1000, तो एडिशन ही है, 90 का एडिशन, 100 का एडिशन, 110 का एडिशन, 120, ये पूछा था शायद कहीं पर लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में। तो अभी इसमें 130 ऐड करोगे ना, तभी तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो 130 जब इसमें ऐड करोगे क्या बन रहा है 560, क्या नंबर आ रहा है 560। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ए ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, देख लो आप क्या ऑप्शन आ रहा है, ए। नेक्स्ट 12th, सीरीज बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है ये, प्लस माइनस कुछ तो किया है, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ तो किया है। अल्टरनेटिंग सीरीज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है पर अल्टरनेटिवली, एक टर्म बढ़ रहा है फिर कम, एक टर्म बढ़ रहा है फिर कम। तो देखते हैं, इनमें डिफरेंस है 5, तो +5 करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, 33 में से 31 पे कैसे जाओगे, -2 राइट, है ना। फिर देखो 31 से 36 +5, फिर इनमें -2, अच्छा बन गई, इजीली है। +5 -2 +5 -2, अल्टरनेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, +5 -2 +5 -2 हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, +5 करोगे या -2 करोगे नेक्स्ट टर्म के लिए, +5 करोगे या -2 करोगे, ऑब्वियसली क्या करोगे, +5 करोगे, क्योंकि अल्टरनेटली है तो +5 कर दो, 39 बनेगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी। फाइन, देख लो। नेक्स्ट 13th देखो, 120 80, तो कितने का अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये 40 माइनस करोगे इसमें से भी 40 माइनस करोगे, नेक्स्ट आ गया। ठीक है, 3 नंबर्स का हो गया। अभी इसमें से देखो 40 से 45 क्या किया है यहाँ पर, +5 किया है। तो अगर इसमें +5 करोगे तो 50 आएगा, पर उसमें अगर +5 करोगे तो 15 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। सपोज आपने बोला चलो यहाँ पर +5 है ना, चलेगा, 2 बार -40 होगा, 2 बार +5 होगा। ठीक है, तो अगर आप +5 आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। फिर आप बोलोगे यहाँ पर भी +5 क्योंकि 2 बार किया है, या -40, कुछ भी कर लो पर 15 नहीं आ रहा है। -40 करो +5 करो, इसमें 40 अगर आएगा यहाँ पर, उसमें से तो 15 आ ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है। 50 अगर आ रहा है तो उसमें से अगर -40 करोगे तो 10 आएगा, 15 तो आएगा नहीं। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली नंबर सीरीज़ में कंसिडर आप नहीं करोगे। तो देखो यहाँ पर इन 3 नंबर्स में रिलेशन ऐसा है कि -40 -40 का है। ठीक है, तो अभी आप गो फ्रॉम आंसर्स करोगे 13th के लिए। ए ऑप्शन में 15 है, अगर 15 करोगे तो चेंज ही नहीं होगा, तो ये भी चेंज नहीं होना चाहिए था, तो वो तो सही नहीं है। नेक्स्ट 20 करोगे, 45 में से 20 कैसे गए आप, क्या कर लोगे, 45 में से 20 गए तो -25 करना पड़ेगा, उसमें से फिर 15 -10, तो रिलेशन तो बन ही नहीं रहा है। नेक्स्ट
25 कर लो, -20 कर लो, उसमें से फिर -5, फिर से रिलेशन नहीं बन रहा है। अभी लास्ट ऑप्शन बचा कि 30 रख दो यहाँ पर। अभी बन रहा है कि -15 के बाद फिर से इन्होंने -15 किया है, 2 बार -40 किया, फिर 2 बार -15 किया है। तो एक्चुअली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये वाला पार्ट है 3 नंबर्स का और ये वाला पार्ट है। तो ऑप्शन इसका डी ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 30। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ध्यान से कर लो। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करना है, ठीक है। तो क्योंकि -40 करके गए तो भी आंसर नहीं आ रहा है, +5 करोगे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर AP के फॉर्म में करोगे तो आंसर आएगा, डिफरेंस सेम है देखो, या -15 बोल लो, ओके। नेक्स्ट 14th देखो, अभी इंक्रीजिंग सीरीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस है 13 का। आप कैलसी यूज़ कर सकते हो जल्दी करने के लिए। इन दोनों में डिफरेंस है 26 का, इन दोनों में डिफरेंस है 39 का। तो 13, 26, 39 क्या होते हैं पता है आपको? 13 का टेबल है, 13 का टेबल है। तो 13 इंटू 4 जो भी नंबर आएगा उसमें ऐड करना है। 13 इंटू 4 क्या आ रहा है? 52। तो 80 + 52 क्या आ रहा है? 132, सही है। नेक्स्ट 13 इंटू 5 जो भी आएगा उसमें ऐड करना है, विच इज़ 65। 132 में 65 ऐड करोगे तो कितना आएगा? कैलसी पे जल्दी से कर लो, कितना आएगा देखो, 197। ठीक है, समझ में आ गया? 13 के मल्टीपल्स ऐड किए हैं स्टार्टिंग से। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट 15, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इनमें डिफरेंस है 6 के बाद 17। कितना डिफरेंस है इनमें? 11 का, ओके। इनमें डिफरेंस कितना है? 22 का। अच्छा, 2 नंबर्स में पता पड़ गया। 11 1 ज़ा 11, 11 यहाँ पर 13 के टेबल से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 11 इंटू 3 33, इसमें ऐड कर लो। 39 में आप 33 ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 72, करेक्ट है ना? 72 आ रहा है। अभी कंफर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए इसमें 11 इंटू 4 ऐड करेंगे, मतलब 44 ऐड करेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। कैलसी से कर लो फटाफट, आप ऐसे कैलकुलेशंस मत करो, कैलसी में करो। 72 और 44 ऐड कर लो, 116 आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो 15 का आंसर है 72, मतलब क्या? ऑप्शन ए। 11 का टेबल क्या किया था, इनमें मल्टीप्लाई कर दिया था, ओके। नेक्स्ट 16th देखो, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 1 में क्या ऐड करोगे? 4 आएगा। 3, 4 में आप क्या ऐड करोगे? 10 आएगा। 6, यहाँ 10 - 4 6, 4 - 1 3, कैसे भी कर लो आप। ये हो गया कितना? 12। तो क्या किया है इन्होंने? 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 3, 3 ज़ा, ठीक है 3 3 ज़ा 9 होता है, यहाँ पर 12 है। तो क्या किया इन्होंने? 3 के बाद 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24। तो प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, ठीक है, यहाँ डबल कर दिया है हर एक नंबर को। तो 22 और 24 क्या आ जाएगा? 46, राइट, 46। तो 46 में 48 अगर आप ऐड करोगे तो 94 आ रहा है। कैलसी आ रहा है। तो 46 ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज 46। हमने वो भी ट्राई किया पर वहाँ यहाँ पर आके फेल हो गया, तो एग्ज़ाम में थोड़ी पता यही क्वेश्चन आ रहा है, देख लो हाँ अच्छे से। नेक्स्ट 17th देखो, सीरीज इंक्रीमेंट है। अभी प्लस करने से पहले नंबर्स देख लो, 4 9 25 49 क्या है ये? स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या है? 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 3 5 7। उसके बाद क्या आएगा? कौन सा स्क्वायर आएगा यहाँ पर? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर या 11 का स्क्वायर, कुछ भी कर दो यहाँ पर। क्या कर लोगे? 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों सर 11 का ही क्यों? इतने 8 है, 9 है, 10 है, देखो इनमें 1 का गैप है, इनमें 2 का, इसमें भी 2 का, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए ना, पर मैंने 11 लिखा है। तब तक सोचो, मैं लिख रहा हूँ 17 और 19 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्यों आया यहाँ पर? प्राइम नंबर्स हैं यार, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है यहाँ पर, देखो ना, 2 3 5 7, बीच में 6 गुम, 4 गुम,
8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, फिर 12 नहीं, 13, 14, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17, 18 नहीं आएगा, 19। तो ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर इज़ 121, 11 का स्क्वायर इज़ 121, ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ता है, सिर्फ स्क्वायर ही नहीं, ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है ये। ओके, नेक्स्ट 4, 12, 36, 324 इंक्रीजिंग। तो 4 में क्या ऐड करोगे, 12 आ जाएगा, 8 ऐड करोगे, राइट, बराबर है ना। 36 चाहिए 12 में से, तो 24 ऐड करना पड़ेगा, अरे बाप रे। तो 8 और 24 हो गया। एक्चुअली 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 करके कर सकते हो, पर इंक्रीज में प्लस भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना किसी नंबर से। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, क्या आएगा 12, मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ, क्या आएगा 36, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा। तो 36 में अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे 108 आएगा, राइट, 108 चेक करना है। मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना आ रहा है, 324 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया है सबको, फाइन, मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो सही आ गया। 8 इंटू 3 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, 24 इंटू 3 उससे भी आंसर आ जाएगा, पर ये इजी है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो सबको। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 108, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, फाइन। नेक्स्ट देखो, सेम इंक्रीजिंग क्या कर सकते हैं। अच्छा ये सेम है ना, एक ड्रॉप करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1 में से 4 आया, क्या किया, क्या किया, कुछ नहीं, ओके। 4 में से 8 पता नहीं, +4 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2, +4 किया तो ये फिर से नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई। तो अभी ध्यान से सुनो, 4 इज़ 2 का स्क्वायर, 8 इज़ 2 का क्यूब, ठीक है, 9 इज़ अगेन 3 का स्क्वायर, ओके। तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो आगे सपोज 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ। तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, क्या आना चाहिए, 3 का क्यूब आना चाहिए, मतलब सपोज 27 आएगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 सही आ गया, 4 का क्यूब 64 ये भी सही आ गया। तो हमने जो सोचा वो राइट है, 4 8 समझ लो। अभी देखो डिफरेंस भी सेम नहीं है, एडिशन भी सेम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी सेम नहीं है। तो ऐसे सीरीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में क्लिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 64 4 का क्यूब, मतलब आपका आंसर 27 है। अभी ढूंढो, ए ऑप्शन है आपका 27, फाइन। तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट 28। अभी देखो यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब कम हो रहे हैं ना नंबर्स, बहुत ज़्यादा ही कम हो रहे हैं। तो देखो 5760, अभी आप करके देखो, माइनस अगर करोगे तो इतना नंबर छोटा आएगा कि नेक्स्ट माइनस में सीधा नेगेटिव में चला जाएगा। 4000 समथिंग माइनस करोगे ना, दिख रहा है, तो नेक्स्ट में माइनस करोगे तो माइनस में चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया करो, कैलसी लो, इन दोनों को डिवाइड करो, ऑब्वियसली इसको इससे डिवाइड करोगे, कर लो डिवाइड, कितना आ रहा है देखो, ठीक है। कैलसी पे जल्दी करना है आपको, कितना आ रहा है डिवाइड करोगे, तो कर लो डिवाइड बाय 6, ठीक है, 6 आ रहा होगा आंसर, मतलब इसको डिवाइड बाय 6 करोगे तो आंसर आपका 960 आएगा। नेक्स्ट इसको इससे डिवाइड करके देखो, इसको इससे डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, जल्दी करो, कितना आ रहा है देखो, 5 आ रहा है, मतलब 960 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 192 आएगा। समझ में आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करके आंसर 5 आ रहा है, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 92 आएगा, राइट। अभी यहाँ तो मुझे पता है 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आता है, ये तो मैं कर लूँगा, ठीक है, कैलसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, ये 5 से डिवाइड किया ये, तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 से डिवाइड। तो सपोज़ इसको मैं कर रहा हूँ 4 से डिवाइड बाय 4, तो 4 4 ज़ा 16, आप कैलसी से कर लो, जल्दी आ जाएगा आंसर, 48 आ रहा है, आंसर आ रहा है 48। देखते हैं राइट है कि नहीं, कन्फर्म। डिवाइड बाय 3 करो, 16,
डिवाइड बाय 2 करो 8, तो आपका आंसर राइट है, वेरीफाई भी हो गया। डिवाइड बाय 3 16, डिवाइड बाय 2 8। तो नंबर से डिवाइड किया है, कम करते गए नंबर। डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है 28 का? ऑप्शन 48 आंसर आ रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 21 देखो, 1 2 6 7 मतलब इंक्रीमेंट तो है, ठीक है। तो इसमें +1 करोगे तो ये आएगा, +4 करोगे तो ये आएगा, फिर से +1, +4 है क्या? फिर से नहीं। +1 करोगे तो 2 आएगा, +4 करोगे तो 6 आएगा, +1 करोगे तो 7 आएगा, तो 1 1 तो हो गया। पर इधर अगर 4 ऐड करोगे तो 11। रॉन्ग दिया हुआ है क्या? नहीं, रॉन्ग नहीं दिया हुआ है। तो देखो +1 हो गया आपका, ठीक है। अभी देख लो कि एक छोड़ के +1 है क्या? हाँ है, ठीक है। ये छोड़ के, ये वाला छोड़ के फिर से +1 ही होगा, मतलब 67, ठीक है। ये आ गया आंसर। इसको बोलते हैं पैटर्न। इसको एक्चुअली नंबर सीरीज नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पैटर्न है ये, ठीक है। कैसा पैटर्न है कि एक नंबर को +1 करो, फिर छोड़ दो, फिर +1 करो, फिर छोड़ दो, फिर +1 कर दो। तो हमारा आंसर तो आ गया 67, पर कंफर्म कैसे करें कि सही है कि रॉन्ग है? क्योंकि इसमें ये पता ही नहीं है ना इन दोनों में रिलेशन, एक छोड़ के एक रिलेशन ही नहीं पता है। तो ढूंढते हैं, देखो 2 से 6 +4 करोगे तो वो तो फेल हो गया। 2 से 6 कैसे जा सकते हो? मल्टीप्लाई बाय 3 करके भी जा सकते हो। तो चेक कर रहे हैं सिर्फ। 7 से 21 6, अच्छा 3 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 21 आ गया। 22 से 66, तो फिर से 3 से कर लो। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो किया है क्या, कि पहले दो नंबर्स कैसे आएंगे? +1 करके, उसके बाद वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं पैटर्न। ओके, तो चेक करते हैं कि 67 मल्टीप्लाई बाय 3 201, हाँ आ रहा है। तो हमारा आंसर 67 राइट है। कंफर्म कर लिया हमने कि राइट है आंसर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि कितने रट्टा मारोगे ना पैटर्न या सीरीज़। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा बहुत सारा प्रैक्टिस। ओके, +1 मल्टीप्लाई बाय 3, +1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये था पैटर्न इसमें। नेक्स्ट देखो, 48 से 24, 24 से 96 तो क्या हो गया नंबर? एक कम, हाँ पहले कम हो गया सीरीज़, फिर क्या हो गया? बढ़ गया, फिर कम, फिर बढ़ेगा। यहाँ पर मतलब कम ही नंबर आएगा, 96 और 192 के बीच में नंबर आएगा, ठीक है। तो कैसे कम हुआ है ये? -24, पर इधर क्या करोगे फिर? 96 -24 करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 72। तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो क्या करो, कम हो रहा है ना, तो डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 ईजी है, दिख रहा है डिवाइडेड बाय 2 किया है, फाइन। नेक्स्ट 24 से 96 डिवाइड बाय क्या करोगे? एक्चुअली डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना। मल्टीप्लाई क्या करोगे? 4। 24 4 ज़ा 96। आप डिवाइड कर लो इनको कैलसी पे। 96 डिवाइडेड बाय 24 क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा। ओके, अभी मेरे पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि +1 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ था ना, यहाँ पर मेरे पैटर्न के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। फिर आंसर चेक करेंगे। डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 4। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 अगर करूँगा तो आंसर मेरा आना चाहिए 48। अभी मैं चेक कर लूँगा कि इसको डिवाइड बाय 2 किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से 192 आ रहा है क्या? कैलसी है, चेक करो, देखो चेक करो जल्दी। सही है, तो 48 भी सही है आंसर। समझ में आ गया? तो ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो आप। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 48। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय